अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में SIR प्रोसेस तेज। MIM के SIR कैंपस अवाम के लिए बड़ी सहूलत। दस्तावेजी मसाइल मौके पर हल। वोटर रजिस्ट्रेशन और मैपिंग एक ही जगह मुकम्मल। रियासत तेलंगाना आई झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में। कई अजला में टेम्परेचर 43 डिग्री को लेकर गया पार। आइंदा दिनों मजीद इजाफे का अंदेशा, अवाम को एहतियात का मशवरा। जगतियाल में कांग्रेस को धचका। जीवन रेड्डी के इनखला पर क़ियादत का इजहार अफसोस। CM रेवंत रेड्डी का एतराफ़। मुश्किल हालात में दबाव, कारकुनान को आगे आने की अपील। नई सियासी जमात की तश्कील, कामयाबी के लिए दरगाह ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए कविता ने रवाना की गिलाफ। खुसूसी चादर, नई सियासी पार्टी की कामयाबी के लिए दुआ। चार मीनार चौमला पैलेस की आलमी मियार बहाली। मिनिस्टर जुपली कृष्णा राव का दौरा। कुतुब शाही मकबरों से गोलकुंडा तक स्काई केबल प्रोजेक्ट का भी लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जारी SIR प्रोसेस के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लगाए गए SIR हेल्प डेस्क अवामी सहूलत का मौसर जरिया बन चुके हैं, जहां अमान नगर के बी के सदर की निगरानी में खुसूसी SIR हेल्प डेस्क गुज़िश्ता 2 हफ्तों से काम कर रहा है, जिसमें अवाम को दरपेश मसाइल को मौके पर ही हल करने की कोशिश की जा रही है। इन हेल्प डेस्क के जरिए न सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन बल्कि SIR प्रोसेस और SIR मैपिंग प्रोगेंसी जैसे मराहल भी मुकम्मल करवाए जा रहे हैं, ताकि शहरियों के दस्तावेजी मसाइल को फौरी तौर पर दूर किया जा सके। इस मौके पर BBN चैनल की टीम ने कैंप का दौरा करते हुए अवाम से बराह रास्त बातचीत की और इन्हें पेश आने वाली मुश्किलात को जानने की कोशिश की, जहां कई अफराद ने दस्तावेजात से मुताल्लिक़ मसाइल की निशानदही की। मजलिस पार्टी की जानिब से इन शिकायत को फौरी हल करते हुए अवाम को सहूलत फराहम की जा रही है, जिसे मुकामी अफराद ने सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ इनके मसाइल कम कर रहे हैं बल्कि इन्हें जमहूरी अमल में मौसर शिराकत के काबिल भी बना रहे हैं। SIR को लेकर बात हो रहा है, काफ़ी परेशानी भी देते हैं, किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे BBN के व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा हूँ, SIR से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। SIR अगर आप कराएंगे तो बहुत इजी है, अगर नहीं कराएंगे तो बहुत परेशानी होंगी। आगे चल के आप लोगों को गवर्नमेंट के स्कीम से महरूम होना पड़ेगा, और क्या क्या गवर्नमेंट कानून निकालती है हमको पता नहीं है। लिहाजा कोई भी इसको लाइट में मत लीजिए। SIR कराना हर एक को ज़रूरी है। SIR किस हिसाब से हो रहा, 2002 की जो डिटेल्स लेके आ रहे हैं और 2025 से दोनों को लिंक किया जा रहा है, ये निहायत ही ज़रूरी है। हर किसी को ये कराना ज़रूरी है। अगर 2002 की लिस्ट में जैसे कि वोटर आई डी कार्ड नहीं है तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक से 2002 ऐसा वोटर ID मंगा रहे हैं 5 जनों का। इससे हमारे पास क्या है, मैप वगैरह है, ऐप है, उसमें हम चेक करके डिटेल्स निकाल के फॉर्म MIM का ऐसा फॉर्म है, वो फॉर्म पे पूरा हम लोगों को ट्रेनिंग दिए। MP साहब के PA मुश्ताक साहब हम लोगों को ट्रेनिंग दिए 2-3 दिन। तमाम इफ्तिदाई सदरों को MIM के बुला के 2-3 दिन हम लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिए। वो हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2002 के डिटेल इधर लिख रहे हैं, 2025 के इधर लिख रहे हैं। ये फॉर्म भर के BLO को दे दे रहे हैं, तो ये फॉर्म से BLO को मैपिंग करने में आसानी हो रही और उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं आ रहे। आगे चल के आवाम को कुछ तकलीफ नहीं हो। ऐसा हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन साहब का जो प्लानिंग थी, ये फॉर्म के जरिए आगे पब्लिक को नुकसान नहीं होना, इससे फ़ायदा उठा रही पब्लिक इससे, ये फॉर्म से। सबसे बड़ा मुद्दा 2002 के वोटर लिस्ट में थे, तो अगर 2002 की लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं आ रहा उसको किस तरह से आप लोग काम करेंगे? नहीं, हम लोग ये डिटेल मंगा रहे हैं, पुराना वोटर ID मंगा रहे हैं भाई। तो तब हाँ नया 2025 या 2026 का वोटर ID मंगा रहे हैं, और जिसका नहीं है 2002 में उनके पेरेंट्स का, दादा दादी, नाना नानी का, ये पुराना वोटर ID मंगा रहे हैं। इससे तकरीबन जनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा, हमारे ऐप में निकल जा रहा। हम लोग फॉर्म में डिटेल भर के दे रहे हैं, वो लोगों को मैपिंग होने में आसानी हो रही, BLO को भी आसानी हो रही।
यहाँ पर जो काफी लोग आते हैं, कई दूर से अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से आप देखते हैं? वैसे अब देखिए, एक मिसाल मेरे पास ही एक आया था, एक बहन मेरी आई थी, उनके रिश्तेदार कल्याण में, बसवा कल्याण में रहते हैं, वो लोग की आपस में इख्तलाफात थे, बातचीत नहीं थी, मतलब उन्होंने परेशान हो रहे थे, हमारे भाई डिटेल नहीं भेजते, बोलता हूँ मैं उनसे, बोला मैं बात करता हूँ बोल के फोन नंबर लेके उनके भाई से बात करके समझाया, देखो हमारे तेलंगाना में एसआईआर चल रहा, आप लोगों ने भी जो चला वो डिटेल भेजिए आपके वालिद साहब के, मैं आपके बहन का मैपिंग कराता हूँ बोल के उनको समझाया, दोनों में सुलह करा, दो फायदे हुए, दोनों भाई बहन कई दिनों के बाद दोनों की बातचीत हो गई, और उनके भाई साहब जाके मी सेवा से मेरे को डिटेल भेजे, हिंदी में थे। हमारे पास हमारे कमेटी में ऐसे भी नौजवान बच्चे हैं जिसको हिंदी भी आ रहा, तेलुगु भी आ रहा, उसको ट्रांसलेट करके हम आसानी से फॉर्म भर के दे रहे हैं और मैपिंग हो जा रही है। जिस तरह से आवाम परेशान थी, आप तो इतना आसानी से बता रहे हैं, आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को यही चाहिए कि अपने अपने 2002 के ऐसे डिटेल निकालने की कोशिश करिए, किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है, 2002 के ऐसे डिटेल निकालिए, इंशाल्लाह ताला सबका मसला हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड बढ़ोगा, अगर किसी का भी है तो उसमें मैचिंग हो, मैं आसानी से हो जाता, दादा दादी, नाना नानी, वालिद वालदा का हो जाता, समझे जी, हो जा रहा, आसानी से हो जा रहा, दादा दादी का भी ला लिए तो पोतरा पादरियों का, नवासियों का हो जा रहा। तेलंगाना भर में झुलसा देने वाली गर्मी और खतरनाक धूप का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के पेश क़यासी के मुताबिक दर्जे हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है और दोपहर के औकात में गर्मी अपने उरूज पर पहुंच रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत भर में 22 अप्रैल तक शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह जारी किया था और कहा था कि दर्जे हरारत 45 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। कहा गया है कि जुमेरात से रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मजीद हो सकता है। अजला में दर्जे हरारत में भी इजाफा हो रहा है। नलगुंडा में दर्जे हरारत 43.5 डिग्री, चकतियाल में 43.4 डिग्री, निर्मल में 43.3 डिग्री, आदिलाबाद में 43.2 डिग्री, सिद्दीपेट में 42.9 डिग्री, कामारेड्डी, करीमनगर, सिरसिला और संगारेड्डी में दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गदवाल में 42.7 डिग्री, आसिफाबाद, नागर कर्नूल और पेदपल्ली में भी दर्जे हरारत 42.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शहर हैदराबाद में भी गर्मी की लहर बरकरार है और यहां भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जगतियाल असेंबली हल्के की ताज़ा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के मुकामी कायदीन के साथ एक इजलास मुनाक़द करते हुए खुलकर गुफ्तगू की और कहा कि मुश्किल हालात में वो खुद भी दबाव में हैं, इसीलिए पार्टी कारकुनान को आगे आकर क़यादत संभालनी होगी। उन्होंने वादे किया कि जीवन रेड्डी का पार्टी छोड़ना नुकसानदा साबित हुआ क्योंकि वो 4 दहाइयों से वाबस्ता कारकुनों को मायूस कर गए, जबकि उन्होंने कभी भी इनकी तौहीन नहीं की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि के चंद्रशेखर राव की हालिया सरगर्मियों के बाद वो भी इसी मुकाम पर जलसा मुनाक़द करेंगे और जल्द ही जगतियाल का दौरा करके कारकुनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि रियासती खजाना खाली होने के बायस हुकूमत को माली चैलेंजेस का सामना है, हता कि तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल से हो रही है। ताहम उन्होंने कारकुनों से मुत्तहिद रहने और पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की, इस अज़्म के साथ कि सब मिलकर जगतियाल की तरक्की को यकीनी बनाएं और एक बार फिर कांग्रेस को इख्तिदार में लाएं। रियासती वजीर IT मिस्टर श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत चाहती है कि करोड़ा खवातीन को करोड़पति बनाया जाए। कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने हर घर में एक खातून को ताजिर बनाने का अज़्म का इजहार किया और इसी मकसद के लिए काम कर रही हैं। डी श्रीधर बाबू ने पेदपल्ली ज़िले के रंगमपल्ली मंडल में खवातीन को हुनरमंद बनाने शुरू किए गए बी हब का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ खवातीन को बाहुनर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और खवातीन को पैकिंग और ब्रांडिंग की खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद खवातीन को तैयार करदा मसनूआत को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहचान दिलाना है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रही है और इसके लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और इन्हें करोड़पति बनाना है। हुकूमत चाहती है कि खवातीन को मसनूआत को मुनाफा बख्श फ़रोख्त के तरीक़े के ज़रिए फ़रोख्त दिया जाए।
रोड सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए मुनाखदा अराइव अलाइव प्रोग्राम में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जोर देकर कहा कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़रूरत है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनाक़दा इस तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि सड़क हादसात में अमवात की बढ़ती हुई शरह इंतहाई तशवीशनाक है। खुसूसन 25 से 40 साल उम्र के अफराद तेज़ रफ्तारी, नशे की हालत में ड्राइविंग और गलत सिमत में सफ़र के बायस ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बेदारी मुहिम, बेहतर सड़कें, खामियों की इस्लाह, सख्त कानून नाफिज़ी और फौरी तिब्बी इमदाद जैसे इक़दाम पर तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर MLA पायल शंकर ने भी नौजवानों को मोहतात ड्राइविंग की तलकीन की है, जबकि हेलमेट सेव लाइव्स के उन्वान से इंसानी जंजीर, बाइक रैली और हेलमेट लर्निंग लाइसेंस की तकसीम जैसे इक़दाम के जरिए अवाम में शऊर उजागर किया गया और वाज़े किया गया कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ही महफूज जिंदगी की जमानत है। చిన్న చిన్న నిర్లక్ష్యం హెల్మెట్ ధరించకపోవడమో, త్రాగి నడపడమో, రాంగ్ రూట్ లో పోవడమో ఇటువంటి కారణాల వల్ల మరి చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు. లేదా ఆగి ఉన్న లారీలు వెనక నుంచి వచ్చే వాహనం అక్కడ రేడియం స్టిక్కర్ రిఫ్లెక్టర్ లేకనో అట్లా గుద్దుకొని చనిపోయే పరిస్థితి జరుగుతోంది. కాబట్టి రవాణా శాఖ తరఫున అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి మరి ట్రాఫిక్ పట్ల అవగాహన కలిగే కార్యక్రమం తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం వల్ల మేము ఎదురైనా మనం చెప్తాం సామధాన భేద దండ. ముందుగా రవాణా శాఖ, పోలీస్ శాఖ, ఇతర శాఖలు అన్ని కూడా దీని మీద ఎంత నియమ నిబంధనలు పెట్టినా ప్రజల భాగస్వామ్యం లేని అసాధ్యం. కాబట్టి నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలను తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, రోడ్డు భద్రత నియమ నిబంధనలు పాటించండి, మీ ప్రాణాలను కాపాడుకోండి. ఎదుటివాడి ప్రాణానికి ముప్పు తెచ్చే విధంగా మీ యొక్క వాహనం నడిపే విధానం ఉండదు. మనందరం నిన్న మా ఎండి గారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వాహన యూటిలైజేషన్ సగటు మానవుడు రోజు 2-3 గంటలు బండి మీద తిరిగే విధంగా ఉంది. అదే రాజకీయ నాయకుడు తీసుకుంటే రోజు 6 నుంచి 8 గంటలు వాహనాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాం. వాహనాల్లో తిరిగే సందర్భంలో ఏర్పడే ప్రమాదం కుటుంబాలను రోడ్ల మీద పడేసినటువంటి పరిస్థితులు అనేక ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎండగొడుతోంది ఎక్కువ సందర్భం ఒకటే, మనం ప్రతి ఒక్కరం సామాజిక బాధ్యతగా ఈ యొక్క వాహన ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటిస్తూ మన ప్రాణాలను కాపాడుకుంటూ కుటుంబానికి అండగా మన పట్ల ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళ కొరకు అరే వలయని మీరు తిరిగి క్షేమంగా ఇంటికి రావాలనే ప్రోగ్రాంతో జరుగుతూ ఉంది. ఈ విషయాన్ని దయచేసి అందరూ బాధ్యతగా ప్రచారం చేసే కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని, రాజకీయాలకు లేదు, వ్యక్తిగా లింగ భేదం లేకుండా, కుల మతం లేకుండా అందరూ కూడా ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలు పాటిస్తామనేటువంటి ప్రమాణం చేయాల్సిందే సందర్భంగా కోరుతూ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. आदिलाबाद शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में अवामी फलाह के लिए एक अहम कदम के तौर पर वार्ड नंबर 3 के काउंसलर आदित्य खंडेशकर की जानिब से कायम करदा ठंडे पानी की मरकज का इफ्तिताह रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि शदीद गर्मी के दौरान आवाम को ठंडा पानी फराहम करना एक बड़ी खिदमत और गुज़िश्ता 10 बरसों से इस तरह के आबदार खाने कायम करने, आवाम की प्यास बुझाने का अमल काबिल तहसीन है। तकरीब में पायल शंकर, वदमा भजाऊ पटेल, म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा, सतीश समेत दीगर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की, जहां अवामी बहबूद के ऐसे इक़दामात को जारी रखने के अज़्म का इज़हार भी किया गया। BRS की वर्किंग सदर KT रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए एक भी घर तामीर नहीं किया गया है, जबकि हज़ारों घरों को मुनहदम कर दिया गया है और मिसमार कर दिया गया है। KTR ने कहा कि आइंदा 2 साल में KCR की हुकूमत तेलंगाना में दोबारा बरसरे इख्तिदार आएगी और नई हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि गरीब आवाम से जो कुछ भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। KTR ने कहा कि कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत मुखालिफ गरीब हुकूमत है, ये बुलडोज़र हुकूमत है और जो कि अवाम के मकानात को मसमार कर रही है और इन्हें मुनहदम
किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम गरीबों के लिए मकानात तामीर करने का तो होता ही है, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत मकानात को मुनहदिम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने गरीबों के लिए एक भी घर नहीं तामीर किया, बल्कि वो मकानात को मुनहदिम कर रहे हैं। KTR ने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा 2 साल में रियासत में KCR की हुकूमत वापस आएगी और गरीबों से तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। ఇంకొక పార్టీని కూడా మనం కంట కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు. ఒక కొత్త కుట్ర కూడా తెరలేపుతున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. కొత్తగా మరొక కుట్ర కూడా చేస్తున్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. మీరు చూసింటారు ఇవాళ పేపర్లలో సీట్లు పెరుగుతున్నాయి, అసెంబ్లీ సీట్లు, పార్లమెంట్ సీట్లు అని ఇవాళ పేపర్లో మీరు చూసే ఉంటారు. కానీ అందులో కూడా ఏదో కుట్ర జరుగుతున్నట్టుగానే కనబడతా ఉన్నది. ఎందుకంటే బయటికి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడినప్పుడు, నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడినప్పుడు 50% సీట్లు పెంచుతున్నామని చెప్పింది. అంటే 110 ఉంటే 179 అవుతుంది, 60 సీట్లు పెరుగుతాయని చెప్పింది. 17 సీట్లు ఉన్నాయి పార్లమెంట్ లో, 26 అవుతాయని చెప్పిండ్రు. కానీ బిల్లు పెట్టిండ్రు, రేపటి నుంచి పార్లమెంట్ పెట్టిండ్రు. బిల్లులో మాత్రం 50% ముచ్చట లేనే లేదు. అంటే చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి. మీరు ఒక్క మాట యాది పెట్టుకోండి, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నటికి కూడా తెలంగాణకు మిత్రుడు కాదు. ఆనాడు 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోనే సీట్లు పెంచుదామనే ఆలోచన ఆ చట్టంలోనే ఉన్నది. కానీ ఆ చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కిందే భారతీయ జనతా పార్టీ. మళ్ళీ ఈ రోజు సీట్ల పెంపు పేరు మీద మళ్ళీ కొత్త డ్రామా చేస్తూ మహిళా రిజర్వేషన్ అని చెప్పి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ కు మేము అనుకూలమే. మహిళా రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా సమర్థించిందే కేసీఆర్ గారు, మన పార్టీ. శాసనసభలో, శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మహిళలకు ఖచ్చితంగా చట్టసభల్లో 33% ఇయ్యాల్సిందే. మేము ఇక్కడ మార్కెట్ కమిటీలో ఇచ్చినాం, స్థానిక సంస్థల్లో 50% ఇచ్చినాం, మీరెందుకు ఇయ్యరు అని చెప్పి శాసనసభలో, శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసి పంపిందే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ. దాని విషయంలో ఇబ్బంది లేదు. కానీ డీలిమిటేషన్ పేరు మీద దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు, తెలంగాణకు, ఆంధ్రకు, తమిళనాడుకు, కర్ణాటకకు, కేరళకు, పాండిచ్చేరికి అన్యాయం చేస్తామంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీకి సమర్థన ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు. ఒక్క మాట మాత్రం పక్కా, ఇవాళ 24% వాటా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు పార్లమెంట్ లో ఉన్నది. దాన్ని యథాతథంగా మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. లేకపోతే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరుగుబాటుకు, పెద్ద ఉద్యమానికి కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం వహిస్తుంది. అవసరమైతే కేసీఆర్ గారే ముందుండి నడిపిస్తారనే మాట కూడా నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా చెప్తా ఉన్నా. तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता ने दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए अपनी पार्टी की जानिब से खिलाफ रवाना किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कि कविता ने कहा कि वो तेलंगाना में एक नई सियासी जमात कायम करने जा रही है और इसी की कामयाबी के लिए उन्होंने दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ को खिलाफ रवाना करने का फैसला किया है। कविता ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल अलहदा रियासत की जदोजहद के दौरान भी उन्होंने खुद अजमेर शरीफ में हाजिरी दी थी और वहां दुआएं की थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद भी वो अजमेर शरीफ हाजिर हुई थी। उन्होंने कहा कि अब जबकि तेलंगाना में एक नई सियासी जमात तश्कील देने जा रही हूं और इस ऐसे में हुसूल बरकत और कामयाबी के लिए उन्होंने दरगाह अजमेर शरीफ को खिलाफ रवाना करने का फैसला किया है। तेलंगाना जागृति के अक़लियती कायदीन इस चादर के साथ अजमेर शरीफ में दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र करेंगे और मज़ार मुबारक पर ये चादर पेश की जाएंगी। जय तेलंगाना, जय जागृति, जय जागृति। सैयद अब्दुल बारी साहब के दुआ से हम ये चादर अपने पार्टी के तरफ से, जो पार्टी बनने वाली है उसके तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह को आज रवाना कर रहे हैं। हमारे जितने भी तेलंगाना जागृति के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, सारे लोग ये अजमेर शरीफ ले जाके वहाँ पेश करेंगे। और अजमेर शरीफ जो है हम बहुत उनको मानते हैं। तेलंगाना बनने से पहले मन्नत मांगा था उन्होंने कि तेलंगाना अलग रियासत बनेगा तो जरूर जाके हाजिरी पेश करके आएंगे। अलग रियासत बनने के बाद हम जाके हाजिरी भी दे के आए थे। तो आज भी हम अजमेर शरीफ जो ये चादर जा रही है, हम यही दुआ करेंगे
कि हम जो आगे चल के पार्टी बनाने वाले हैं ये यूं ही सियासत के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि इस मिट्टी के कर्ज को उतारने के लिए पार्टी बना रहे हैं। तो इस पार्टी में जो प्रोग्राम लेके चलेंगे, काम लेके चलेंगे, तो अजमेर शरीफ दरगाह के आशीर्वाद से मैं ये मन्नत मांगती हूँ कि सक्सेसफुल हो, तेलंगाना लोगों को बहुत राहत मिले और बहुत ही उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने का हमें मौका मिले। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय जागृति। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद की तारीखी विरसे को आलमी मियार पर उजागर करने के लिए तेज रफ्तार इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जहां वज़ीर सयाहत व सकाफत जुपली कृष्णा राव ने महकमा सयाहत की मैनेजिंग डायरेक्टर गौतमी और रुकने असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा चार मीनार और चौमेला पैलेस समेत अहम मुकामात का दौरा करते हुए फौरी बहाली और आलमी मियार की तरक्याती कामों की हिदायत दी। इस मंसूबे के तहत मछली कमान की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 64 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि शेरे बातिल कमान की तज़ाइन व आराइश भी मंसूबे में शामिल है। चार मीनार के अतराफ की खूबसूरती बढ़ाने और तारीखी इलाकों में तेजी से तहफ़्फ़ुज़ाती काम मुकम्मल करने पर जोर दिया जा रहा है। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को फ़रोग़ देकर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, मुकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और सयाहत से आमदनी में इजाफा करने के हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके नतीजे में हैदराबाद को एक ऐसे आलमी सयाहती मरकज़ के तौर पर पेश किया जा रहा है जहाँ क़दीम तारीख़ और जदीद सहूलियात का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आएगा। PPP పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా నూతన టూరిజం పాలసీ ద్వారా హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్తో పాటుగా మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 33 జిల్లాల్లో నీటి జలాశయాలు కావచ్చు, అటవీ ప్రాంతం కావచ్చు, అట్లాగే హెరిటేజ్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, అట్లాగే టెంపుల్స్ కావచ్చు, ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని పెద్ద ఎత్తున వసతులు కల్పించి అట్రాక్షన్ వచ్చే విధంగా చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచే కార్యక్రమం, అట్లాగే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దానిలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా కొన్ని నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. అది ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. आज सुबह अली जनाब जुपली कृष्णा राव साहब टूरिज़म मिनिस्टर और MD टूरिज़म साथ आज चार मीनार का दौरा हुआ। असेंबली में अमीर मिल्लत अलाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई थी और नखीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MP ने चार मीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इससे पहले की हुकूमत से कहा था, काम शुरू हुआ लेकिन रुका था। ये बात अब की असेंबली में हमने इस बात को उठाई, तो हमारे इसरार पर आज यहाँ पर टूरिज़म मिनिस्टर साहब ने दौरा किया। गुलजार रोज, चार कमान, चार मीनार, सरदार महल, मक्का मस्जिद, लाड़ बाज़ार, पत्थरगट्टी, तमाम हल्कों का दौरा हुआ है और जो यहाँ पर काम होने हैं उस काम के लिए हमने बताया। मिनिस्टर साहब ने वादा किया है और MD साहिबा से उन्होंने कहा और ASI के जो लोग थे यहाँ पर वो डिपार्टमेंट को कहा, खुली कुतुब शाह से जो थे उन तमाम को यहाँ पर बुलाया गया था, उनको ये हिदायत दी गई तो फ़ौरन इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी मेंटेनेंस के काम है यहाँ पर जो भी काम है उन कामों के लिए मीटिंग रखा जाए तमाम डिपार्टमेंट्स की शुमूल GHMC के साथ, और जो भी काम यहाँ पर हमने बताए वो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने वादा किया है। क्योंकि आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब ने इस ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटी ने गोल्ड सिटी कहते हैं। सारी दुनिया से जो टूरिस्ट जब तेलंगाना आता है तो पहले चार मीनार देखने के लिए आता है। यहाँ पर कई हेरिटेज बिल्डिंग्स है, हेरिटेज पैलेसेस है, इन तमाम को देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसके लिए CM साहब भी बहुत इंटरेस्ट है इसको डेवलप करने के लिए और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मिनिस्टर साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इन्होंने अचानक मुझे फ़ोन किया कि मैं दौरे के लिए आ रहा हूँ, तो इससे जाहिर होता है कि इनका जो इंटरेस्ट है डेवलप करने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा।
कारवान हलसमली हल्के में सयाहत और तारीखी विरसे के फरोग के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं, जहां एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने वजीर सयाहत जूपली कृष्ण राव के हमरा अहम तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर कुतुब शाही मकबरे में मुजवजा म्यूजियम प्रोजेक्ट जो अदालती रुकावट का शिकार हैं को जल्द हल करके काम दोबारा शुरू करने की हिदायत दी गई है, जबकि 7 टूम से गोलकुंडा किला तक मुजवजा स्काई केबल प्रोजेक्ट को भी तेज करने पर जोर दिया गया। इलावा अजी लाड़ बाजार के करीब शॉपिंग सेंटर के क़याम, कटोरा हाउस की बहाली और खजाना म्यूजियम में हैंडलूम सेक्शन को भी आवाम के लिए जल्द खोलने जैसे इक़दामात पर भी तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर सयाहत ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि तमाम मंसूबों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाए ताकि हैदराबाद की तारीखी विरसे को महफूज रखते हुए सयाहती ढांचे को मजबूत बनाया जा सके और शहर को आलमी सयाहती नक्शे पर मजीद नुमाया किया जा सके। कारवान के अंदर जो पेंडिंग इशूज थे और ये तमाम के तमाम सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन साहब और जनाब अकबर साहब ने कई गोलकुंडे के अंदर होते कारवान में कई प्रपोजल दिए थे गवर्नमेंट को। जो सबसे बड़ा पहला प्रपोजल एक था 7 टाउन से गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर स्काई केबल के लिए, और वो मैं समझता हूँ आज एजेंसी इसका अप्रूवल हो चुका, हमदा डिपार्टमेंट कर रहा है स्काई केबल का। और उसी तरीके से जो 7 टाउन्स के अंदर एक म्यूज़ियम बहुत बड़ा आगा खां ट्रस्ट वाले जो उसको तामीर कर रहे हैं म्यूज़ियम को, वो हालिया में चंद लोग ब्लैकमेलर्स की वजह से वो कोर्ट केस की वजह से रुका था और उसके अंदर कोर्ट को भी अप्रोच हुए और ख़ास सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं, कोर्ट के केस को फॉलो कर रहे हैं। वो भी बताया मिनिस्टर साहब को। और उसके साथ गोलकुंडा कटोरा हाउस को डेवलप करने के लिए अकबरुद्दीन साहब ने एक प्रपोजल दिए थे। टूरिज़म मिनिस्टर जनाब जूपली कृष्ण साहब कटोरा हाउस का भी इंस्पेक्शन करें और उसके बाद गोलकुंडा फोर्ट के पास जो लाड़ बाज़ार टाइम में जो हफ्ते वो इतवार को जो टूरिस्ट आता है, कम से कम 10 से 15 हज़ार टूरिस्ट हर हफ्ते को हफ्ता इतवार आता है। वहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई सहूलत नहीं थी, ना वहाँ पर टॉयलेट्स की सहूलत नहीं है, ना टूरिस्ट को खाने पीने की सहूलत नहीं, कोई शॉपिंग करने के लिए, उसका भी मुआयना कराए। और इसके बाद गोलकुंडे के अंदर एक बहुत पुराना खजाना बिल्डिंग है, म्यूज़ियम है, उसका भी मुआयना कराए। मैं जूपली कृष्ण साहब मिनिस्टर साहब से बताया कि यहाँ पर हैंडलूम का और दीगर चीज़ों का एक म्यूज़ियम बनाने की ज़रूरत है और तयक़ुन दिए कि ये तमाम के तमाम जल्द से जल्द अप्रूवल करने का तयक़ुन दिए। और जनाब जूपली कृष्ण साहब MD टूरिज़म और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और हमदा डिपार्टमेंट के आला अहदेदार और MIM पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स और तमाम साहब हमारे सदर मोहतमदीन आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जूपली कृष्ण साहब इसके पर एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द इसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर GHMC मिस्टर RV कन्नर ने आज चीफ इंजीनियर और जोनल कमिश्नर के साथ एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर कामों का मुआयना किया। कमिश्नर GHMC ने शास्त्रीपुरम रोड ओवर ब्रिज और नलगुंडा फ्लाईओवर के तामीराती कामों का मुआयना किया। शास्त्रीपुरम रोड ओवर ब्रिज मुकम्मल हो गया है और इसका बहुत जल्द इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। यहाँ कमिश्नर GHMC ने मुतालिका अमले को रोड ओवर ब्रिज के मुनासिब देखभाल और मेंटेनेंस की हिदायत दी। नलगुंडा फ्लाईओवर का भी कमिश्नर GHMC ने दौरा किया। यहाँ फ्लाईओवर के तामीराती काम तेज रफ्तारी से जारी हैं, इसके काम बहुत जल्द तकमील तक पहुँचने वाले हैं। कमिश्नर GHMC ने बताया कि यहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर काम मुख्तलिफ मराहिल में हैं और इन्हें तेजी से मुकम्मल करने इक़दामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया की जानिब से इन तामीराती कामों का वक्फा से जायजा लिया जा रहा है और वो हर हफ्ता फील्ड विजिट करते हुए कामों की पेशरफ्त पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने तमाम काम मुयारी अंदाज और बर वक्त मुकम्मल करने की मुतालिका हुकाम को हिदायत दी। रोड सेफ्टी के ताल्लुक से शौर बेदारी करने संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अराइव अलाइव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना पुलिस की जानिब से रियासत भर में अराइव अलाइव प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके और रोड सेफ्टी के ताल्लुक से अवाम में शौर बेदार किया जा सके। इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक संतोष नगर मोहम्मद आसिफ की निगरानी में रोड सेफ्टी के ताल्लुक से शौर बेदार करने संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस हुदूद में अराइव अलाइव प्रोग्राम का
तहकीकात अमल में लाया गया। इस ताल्लुक से अवाम को रोड सेफ्टी की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम के दौरान स्कूली तलबा की जानिब से इंसानी जंजीर बनाते हुए रोड सेफ्टी खवानीन पर अमलावरी के लिए मौसर पैगाम दिया गया। इस मौके पर सड़क पर चलने वाले अफराद और गाड़ियां चलाने वालों ने भी ट्रैफिक खवानीन की पाबंदी करने का अहद किया। इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक संतोष नगर मोहम्मद आसिफ ने नौजवानों के हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गाड़ी चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हालत नशा में गाड़ी नहीं चलाई जानी चाहिए। उन्होंने तमाम ट्रैफिक खवानीन की पाबंदी करने का भी नौजवानों को मशवरा दिया। हैदराबाद में ट्रैफिक खवानीन से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने का एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां बोराबंडा के रिहायशी डी नारायण रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर TS09GD2712 को दो मुख्तलिफ होंडा एक्टिवा स्कूटरों पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका इंकशाफ तफ्तीश के दौरान हुआ। तहकीकात में मालूम हुआ है कि असल नंबर इनकी बेटी दीपा रानी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी का था, जिसे मुलजिम ने जानबूझकर नकल करके अपनी गाड़ी पर लगाया ताकि चालान से बच सके और हुकाम को धोखे दे सके। पुलिस ने इस संगीन खिलाफवर्जी पर भारतीय न्याय संस्था और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हुकाम ने वाज़ेह इंतबाह दिया कि जाली या टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल काबिल सजा जुर्म है और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि आपसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को दे। दूसरी शादी की ख्वाहिश और महबूबा को लुभाने की कोशिश एक शख्स को जेल भेजने की वजह बन गई। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF के अमले ने एक फर्जी CISF एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शनाख्त आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाले बालाकृष्णा सुमन की हैसियत से की गई है। कहा गया है कि बालाकृष्णा शादीशुदा है, ताहम इसकी महबूबा की गुज़िश्ता दिनों तलाक हो गई थी। वो इससे दूसरी शादी करना चाहता था। इसने अपनी महबूबा को झांसा दिया कि वो CISF में एहलकार है। महबूबा को लुभाने और झांसा देने वो एयरपोर्ट पहुंचा और वहां CISF के ड्रेस में तस्वीर बनवा रहा था कि असली CISF के अमले को शुबा हुआ। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद ये हकीकत सामने आई। ACP शमशाबाद ने बताया कि बालाकृष्णा सुमन को हिरासत में लेते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इस मामले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। నిన్న ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక వ్యక్తి CSF డ్రెస్సింగ్లో ఉండి ఫోటోలు దిగడము, అక్కడ సస్పీషియస్ మూమెంట్లో తిరుగుతున్నాడంటే CSF వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తే వాడికి కావాల్సిన డీటెయిల్గా ఎలాంటివి లేవు వాడి దగ్గర. ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే వాడి పేరు బాలకృష్ణ సమన్ అని, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిండు. ఎందు గురించి ఈ విధంగా చేస్తున్నామని తర్వాత మాకు పక్క చెప్పిన తర్వాత మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే వాడు చెప్పిన వర్షన్ ఏంటంటే వాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది, ఒక బేబీ కూడా ఉంది. అయినా కూడా వాడికి ఒక లవర్ ఉండేదంట. ఆ లవరు డివోర్స్ అవ్వడం వల్ల ఆమెకు మళ్ళీ సంబంధాలు చూస్తున్నారంటే, మరి వాడి సంబంధాలు చూస్తున్నారు, చేసుకోవాలనుకుంటే నీకు ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం ఉంటే చేస్తారు, మా వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు అంటే, నేను ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చేస్తున్నాను అంటే, ఏం చేస్తున్నాను CSFలో చేస్తున్నాను అంటే, మరి దానికి ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఏమిందని, నేను ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను, కావాలంటే అక్కడ నుంచి మీకు మీ ఫాదర్కి ఫోటోలు కూడా పెడతాను నేను అని ఆ యూనిఫామ్ ఒకటి కొనుక్కొని ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి ఫొటోస్ దిగి వాళ్ళకి వాట్సాప్ చేసిండు. ఇదే విధంగా అతను చాలా మటుకు ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ మ్యాట్రిమోనీ వాళ్ళతో తన డీటెయిల్స్ పెడుతూ తన ఎంప్లాయీ ఇట్లా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ చేసి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఈ డ్రెస్ వాడు అక్కడ యూజ్ చేసిండని చెప్పిండు. దాని బేస్ మీద మేము అతని చట్టపరంగా అన్ని సెక్షన్స్ అప్లై చేస్తూ రిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎస్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఉండేది ఆంధ్ర కాబట్టి, ఆంధ్ర ఏరియా అంటే కాదు, నేను ఇక్కడ అక్కడ అప్రెంటిస్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఈ మధ్య పోస్టింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిండ్రు అని ఇక్కడికి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నట్టుగా చెప్పడానికి. అక్కడైతే వేరే వాళ్ళు గుర్తుపడతారు కదా, ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఉన్నాడా లేదని ఎంక్వైరీ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్లోకి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈజీగా ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ చేసే ఉద్దేశంతో చేసింది.
हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में एक चलती हुई BMW कार में अचानक आग भड़क उठी और जिससे सनसनी फैल गई। ये वाकया डार्क बंगला चौरास्ते पर पेश आया, जहां गाड़ी के इंजन से शोले निकलते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम इस दौरान गाड़ी का तकरीबन 75% हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया। इब्तदाई जांच में आग लगने की मुमकिना वजह अंदरूनी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार अफराद बरवक्त बाहर निकलने आया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली है, जबकि हुक्काम ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई, जहां खानदानी झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। ये वारदात चादरघाट पुलिस हुदूद में पेश आया, जहां उस्मानपुरा के इलाके में 26 साला बड़े भाई हाशिम हुसैन ने अपने छोटे भाई 22 साला सफदर हुसैन वल्द हैदर हुसैन का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी नशे का आदी हो गया था और गुज़िश्ता 6 माह से वो हालत नशा में अपनी वालिदा और दीगर अफराद खानदान को हिरासा कर रहा था। इसकी वजह से खानदान में झगड़े हो रहे थे। आज सुबह की अवलिन सातों में भी मुतवफ़ी नशे की हालत में घर पहुंचा। झगड़े के दौरान मुलजिम ने गुस्सा में आते हुए अपने भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और गिर पड़ा। बाददा वो जख्मियों से जानबर ना हो सका। पुलिस चादरघाट की जानिब से नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया और कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक खानदानी तनाज़े की वजह से कत्ल की वारदात पेश आई और इसमें किसी बैरूनी शख्स का कोई रोल सामने नहीं आया है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा पोस्ट ऑफिस में चोरी की कोशिश के दौरान एक संगीन वारदात पेश आई, जहां नामालूम चोरों ने रात के वक्त दाखिल होने की कोशिश की। तहम वॉचमैन सैलॉन ने मज़ाहिमत की तो हमलावरों ने इन पर लाठी से हमला कर दिया। सर पर जोरदार वार के बायस वो बुरी तरह जख्मी हो गए और इनके सर पर गहरे चोटें आईं, जिनके नतीजे में इन्हें 52 टाके लगाए गए और हमलावरों इनके पास मौजूद 1000 रुपये नकद रकम और मोबाइल फोन भी छीनकर फरार हो गए। शदीद खून बहने के बाद साइलू की हालत तशवीशनाक हो गई, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर जिले हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल करके इलाज शुरू किया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। కంప్లైంట్ ఎం సాయిలు అనే అతని ద్వారా రిసీవ్ అయింది. ఇందులో ఈయన పోస్ట్ ఆఫీస్లో వాచ్మెన్గా విధులు నిర్వహిస్తాడు. గత రాత్రి పోస్ట్ ఆఫీస్లో అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన వాచ్మెన్ లాగా పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉండడం జరిగింది. అందరూ రాత్రి 1 గంట సమయంలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి అతన్ని కొట్టి అతని దగ్గర ఉన్న 1000 రూపాయలు మరియు సెల్ ఫోన్ని దొంగిలించడం జరిగింది. ఇటు కేసు నమోదు చేసి మేము విచారణ జరుపుతున్నాము. త్వరలోనే పట్టుకొని దొంగల్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. शहर में नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से गुज़िश्ता 2 बरसों से कामयाबी के साथ मुनक़द होने वाली शाहीन प्रीमियर लीग इस साल भी भरपूर अंदाज में मुनक़द की जाएगी, जिसका एहतमाम आइडियल यूथ मूवमेंट के ताउन से किया जा रहा है। कन्वीनर मोहम्मद रिजवान ने मीडिया को बताया कि टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर की गई है, जबकि 20 अप्रैल को ड्रा मुनक़द होगा और 25 अप्रैल से मैचेस का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस लीग में सिर्फ 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा ही शिरकत के अहल होंगे। इस मौके पर आइडियल यूथ मूवमेंट के ज़िम्मेदार मोहम्मद शहबाज और खलील रब्बानी ने टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को अपनी खेलों की सलाहियतों को दिखाने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। शाहीन जूनियर कॉलेज और IYM आइडियल यूथ मूवमेंट की तरफ से इस साल शाहीन प्रीमियर लीग सीज़न 2 का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। पिछली बार हम लोग पिछले साल शाहीन प्रीमियर लीग कंडक्ट करे थे हम लोग, जिसमें अराउंड 20 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे। इस साल भी हम लोग बड़े पैमाने पर शाहीन प्रीमियर लीग सीज़न 2 का आगाज़ कर रहे हैं।
जिसके लिए 9th 10th और इंटरमीडिएट के 2 साल के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग टीम बनाकर अपने कॉलेज के नाम से या फिर स्कूल के नाम से कॉलेज टीम के बनाकर वो लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग आईडी कार्ड या हॉल टिकट नंबर से देकर रजिस्टर कर सकते हैं। अपने टीम जल्द से जल्द रजिस्टर करें। इसका लास्ट डेट 19 अप्रैल है और 25 अप्रैल से हमारे मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और 20 अप्रैल को ड्रॉस रहेंगे। शाहीन प्रीमियर लीग सीज़न 2 इन कोलैबोरेशन विद IYM, इसका एंट्री फ़ीस है 1000 रुपीज़। जल्दी रजिस्टर करें और इसके साथ साथ इसमें 10,000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज़ है और 6,000 रुपीज़ सेकंड प्राइज़ है और इसके अलावा ट्रॉफ़ीज़ और मेडल्स भी दिए जाएंगे। शाहीन प्रीमियर लीग का रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो लोग जो है शूज़ मैंडेटरी है, ट्रैक और टी शर्ट मैंडेटरी है और उसके अलावा जो है जो भी बैट और जो भी चीज़ें वो लोग ला ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ला ले सकते हैं। जो शाहीन प्रीमियर लीग की तरफ से जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, वो टेनिस, हार्ड टेनिस बॉल्स वी विल बी प्रोवाइडिंग, वाटर की फैसिलिटी रहती है आप लोगों को और विकेट्स। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में SIR प्रोसेस तेज, MIM के SIR कैंपस अवाम के लिए बड़ी सहूलत, दस्तावेजी मसाइल मौके पर हल, वोटर रजिस्ट्रेशन और मैपिंग एक ही जगह मुकम्मल। रियासत तेलंगाना आई झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में, कई अजला में टेम्परेचर 43 डिग्री को लेकर गया पार। आइंदा दिनों मजीद इजाफे का अंदेशा, अवाम को एहतियात का मशवरा। जगतियाल में कांग्रेस को धचका, जीवन रेड्डी के इनखला पर क़ियादत का इजहार अफसोस, CM रेवंत रेड्डी का एतराफ़, मुश्किल हालात में दबाव कारकुनान को आगे आने की अपील। नई सियासी जमात की तश्कील, कामयाबी के लिए दरगाह ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए कविता ने रवाना की गिलाफ, खुसूसी चादर, नई सियासी पार्टी की कामयाबी के लिए दुआ। चार मीनार चौमला पैलेस की आलमी मियार बहाली, मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव का दौरा, कुतुब शाही मकबरों से गोलकुंडा तक स्काई केबल प्रोजेक्ट का भी लिया जायजा। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।